नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने अभी हाल फिलहाल अपने 100 साल पूरे किए। एक बड़ा जश्न हुआ, बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि आरएसएस को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। हमने देखा कैसे कर्नाटक में आरएसएस स्वयंसेवकों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। क्यों? क्योंकि अगर कोई सरकारी कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेगा तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह नियम कर्नाटक सरकार लेकर आई। उसके बाद आरएसएस स्वयंसेवकों ने जानते हैं क्या किया? उन्होंने सड़कों पर उतरकर पथ संचलन किया और उसके बाद गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हो गए। सैकड़ों आरएसएस कार्यकर्ताओं को उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में यह मैटर सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश थी कि कुछ नहीं कर सकते हैं, कहीं कोई कुछ सारी चीजें नहीं निकाल सकते हैं, कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा तो ठीक है, गिरफ्तार कर लो। और गिरफ्तारियां दी गई। इसके अलावा आरएसएस से जुड़ी हुई और भी कई खबरें सामने आ रही हैं। आरएसएस को लेकर जो विपक्षी दल के नेता हैं वो किस तरीके की मानसिकता रखते हैं वो भी किसी से नहीं छिपा है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये मानसिकता कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और हालात ऐसे हो गए हैं कि आरएसएस कार्यकर्ताओं को उनके फोन नंबर पर धमकियां आ रही हैं। जी हां, आज ये बड़ी हैरान कर देने वाली खबर आपको बताने जा रही है। खबर आई है कि सोहन नाम के एक संघ कार्यकर्ता को धमकी मिली है। संघ प्रचारक को फोन पर गला रेतकर मारने की धमकी दी गई है, गाली गलौज की गई है। प्रचारक ने शिकायत की है। ऐसे में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल अभी इस पूरे घटनाक्रम को 24 घंटे बीत गए हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही पहचान हो पाई है। लेकिन संघ प्रचारक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर और मोबाइल नंबर जिससे धमकी आई है गला रेतकर मार देने की, उसके आधार पर फिलहाल जांच को आगे बढ़ाया गया है। बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर शाजापुर के लालपुरा का यह पूरा मामला है, जहां पर संघ कार्यालय में एक दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ था और इसमें सोहन पहुंचे थे। सोहन बड़ौद के रहने वाले हैं और उनका यह आरोप है कि रात 10:22 पर उनके मोबाइल नंबर पर एक फोन आता है और फोन करने वाला व्यक्ति बोलता है कि तू बड़ा आरएसएस का कार्यकर्ता बनता है, हिंदू समाज की रक्षा करता है ना, चल तुझे देखते हैं, तेरा गला रेतकर तुझे जान से खत्म कर दूंगा। इसके अलावा हिंदू समाज, संघ के लिए और साथ ही साथ आरएसएस का ये जो कार्यकर्ता है इसको गंदी गंदी गालियां ये शख्स देता है। फोन चूंकि स्पीकर पर था, ऐसे में संघ कार्यकर्ता और जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी इस बातचीत को सुना। उसी नंबर से फिर कई फोन आए। हालांकि बाद में फिर फोन नहीं उठाए तो फिर व्हाट्सएप पर कॉल किए गए, धमकी भरे वीडियोस भेजे गए, ऑडियोज भेजे गए। 23 अक्टूबर को पूरा मामला दर्ज कराया गया है, जिसे लेकर अब कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि ऐसे कैसे कोई एक आम कार्यकर्ता को धमकी दे सकता है। क्या ये आरएसएस के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है? आरएसएस के साथ बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हुए हैं और क्या उन लोगों को हटाने की, उन लोगों को तोड़ने की ये कोशिश की जा रही है? अभी कुछ वक्त पहले आरएसएस से जुड़ी एक खबर केरल से सामने आई थी, जहां पर खबर ये थी कि पूर्व डीजीपी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं उन्होंने अपना फुल टाइम आरएसएस को देने का फैसला किया था। हालांकि वो लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़े हुए थे तो वो आरएसएस के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते थे, लेकिन सोचिए फुल टाइम प्रचारक बनने का फैसला अगर केरल से कोई क्रिश्चियन आदमी लेता है तो यह कितना बड़ा बदलाव है। और आरएसएस को लेकर बहुत सारे सवाल तो दक्षिण से उठाए जाते हैं, तो दक्षिण से कोई क्रिश्चियन शख्स अगर आरएसएस को अपना फुल टाइम देना चाहता है, प्रचारक फुल टाइम तौर पर बनना चाहता है, तो निश्चित तौर पर यह बताता है कि संघ कैसे अपनी जड़ों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है देश और दुनिया में। क्या इसी से आहत होकर ये इस तरह के धमकी भरे संदेश आ रहे हैं ताकि आम लोग, आम कार्यकर्ता, आम आदमी डर जाए? लेकिन इन सबसे इतर फिर हमें यह भी सोचना होगा कि आरएसएस कार्यकर्ता ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को नहीं बख्शा जा रहा है। धमकी भरे ऑडियो, धमकी भरे वीडियो और इस तरह के जो लगातार कॉल्स आ रहे हैं ये निश्चित तौर पर सबको हैरान करते हैं। और सिर्फ कॉल्स नहीं, हम देख रहे हैं कि कैसे वीडियोस बना बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं। अब जैसे वो महाराष्ट्र का मौलाना आपको याद होगा जिसने सीधे तौर पर भरे मंच से आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर हाथ में ये नारा लगा दिया था कि गाड़ देंगे तो दफना देंगे, और योगी आदित्यनाथ के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। ये तो महाराष्ट्र वाली बात रही। फिर हमने संभल के भी 2 लड़के देखे थे जो धमकी देते हुए योगी आदित्यनाथ को नजर आए थे। बैक टू बैक आप एक एक करके दोनों ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
यूपी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर है टकले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी का जो आयला मोहम्मद के नाम पर जो बैनर लगा रहे हैं, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने ये उसे टकले को चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। इंडिया के मुसलमानों के ऊपर आई लव मोहम्मद कहने पर योगी बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है। योगी उस टकले को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुन बे टकले, मुसलमान इंडिया के एक बार आई लव मोहम्मद कह रहा है तो तू उसके ऊपर केस कर रहा है, एक्शन ले रहा है। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा आई लव मोहम्मद। अगर तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर पावर है ना, तो तू मेरे ऊपर कार्रवाई करके देख, क्योंकि हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर है। अब बताइए, सूबे के मुखिया को नहीं बख्श रहे हैं ये लोग। अब किस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं, वीडियोस बनाए जा रही हैं, तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर योगी भी ऐसे अराजक तत्वों को खुलेआम चेतावनी देते हुए नजर आई है। तो कुल मिलाकर आरएसएस प्रचारक को धमकी मिलना हो या मुख्यमंत्री को धमकी मिलना हो, ये कुछ कट्टरपंथियों के लिए आम बात होगी, लेकिन उनका कैसे कायदे से इलाज किया जा रहा है, आइए योगी आदित्यनाथ के इस बयान से आप समझिए। बाकी फिर आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते योगी को सुनिए। जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेज लगाने का कार्य करेगा और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेज लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो।